पीएसएल के अंदर आज ऑफ डे है। तीसरी लेग जो है पीएसएल की लाहौर में शुरू होने वाली है, जिसके लिए तमाम टीमें जो है फ्लाई करेंगी कराची से लाहौर की तरफ। तकरीबन 8 मैचेस हो चुके हैं पीएसएल की और क्विक रिकैप करते हैं कि किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया और किस टीम के ज्यादा चांसेस है प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो टॉप पे टीम तकरीबन क्वालिफाई कर गई है वो है पेशावर ज़ल्मी। 8 मैचेस में से 7 मैचेस जीते हैं। एक मैच जो उनका व्हाइट वॉश हुआ था ड्यू टू बैड वेदर, तो पेशावर ज़ल्मी जो है क्वालिफाई कर गई है। उसके साथ दूसरी टीम जो है कि जो कि कंफर्म है कि वो टूर्नामेंट से आउट हो गई है, वो रावलपिंडीज है। दोनों टीमों के ऊपर क्विक रिकैप करते हैं कि इन टीमों की कॉम्बिनेशन कैसा था, कौन से फ्लॉज थे और कौन सी इन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है और क्यों जो है पेशावर ज़ल्मी है वो आगे की तरफ जो है हमें मार्च करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले की जो उनकी वजह है पेशावर ज़ल्मी की वो है उनकी बैलेंस साइड, जहां पे उनके पास टॉप ऑर्डर के ऊपर तीनों प्लेयर्स रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके पास स्पिनर्स के अंदर जो है वैरायटी हमें नजर आई है, जैसा कि सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ उनके पास लेफ्ट आर्म बॉलर भी थे जो कि बांग्लादेश के शरफुल थे। यहाँ बैकअप पे मोहम्मद बासत एक सरप्राइज पैकेज लेकर आए हैं, वो उनके पास है। और जहां पे पेस की बात करें तो 150 क्लिक करने वाले एक नहीं 2 बॉलर्स उनके पास थे, जहां पे नहीद राना पहले 5 मैचों में परफॉर्म करते हुए नजर आए पेशावर ज़ल्मी के लिए। वहीं पे जो हमारे यंग पेसर हैं अली रजा, कल का जो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, तो एक बड़ा यादगार उन्होंने ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलते हुए हमें नजर आई। शॉर्ट बॉल्स के ऊपर बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हुए नजर आए और 12 रन देके 3 खिलाड़ियों ने आउट किया और बड़ा शानदार उनका स्पेल था। बस उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अंडर शेडो होगी क्योंकि बाबर आजम की शानदार सेंचुरी थी, जिसकी वजह से अली रजा की परफॉर्मेंस हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही थी। ऑल दो के मोहम्मद जो बासित है उसकी भी बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, 3 आउट उसने भी किए थे। लेकिन जब आपको पता है किंग रन्स कर रहा होता है तो फिर सारी दुनिया उसी की बात करती है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट, जिन्होंने इस टीम को पुश किया और मोमेंटम इनके साथ इनका लेकर इनके साथ चले और कॉन्फिडेंस दिया कि ये टीम डिलीवर कर सकती है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी लास्ट 2-3 सीजन्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो टॉप चार्ट के ऊपर फिनिश नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनके पास ये बड़ा सुनहरी मौका है कि वो ना सिर्फ अपने लीडिंग बोर्ड के ऊपर टॉप करे, बल्कि ये है कि वो इस चैंपियनशिप को भी जीत सके। तो पेशावर ज़ल्मी की आपको मैंने बताया कि इस वक्त जो 2 इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं वो दोनों पेशावर ज़ल्मी से। कौशल मेंडिस 431 रन करके टॉप कर रहे हैं, साथ में सेकंड पे बाबर आजम है जिनके 401 रन है। पिंडीज की बात करें तो पिंडीज पुरानी पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान ही है। वही टीम वही मैनेजमेंट सारी हमें जो है नजर आई पिंडीज के अंदर। वही पुराने कैप्टन रिजवान हमें पिंडीज के अंदर नजर आया। और पिंडी का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो पिंडी का टॉप ऑर्डर ही था और उसमें सबसे ज्यादा ये है कि कैप्टन की परफॉर्म ना करना। और रिजवान के ऊपर क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे बिग बैश के अंदर और लोग के बाबर आजम की परफॉर्मेंस सो थी, लेकिन वहीं पे रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत ही क्वेश्चनेबल थी। और 1-2 साल से उन्हें T20 से पाकिस्तान ने भी ड्रॉप किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर था रिजवान के ऊपर भी। और रिजवान जो बात कर रहे थे कि शायद उन्हें पीएसएल के इस टूर्नामेंट से मोमेंटम मिलेगा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापसी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान अब अपना काफी फ्यूचर जो T20 में विकेट कीपर्स को लेके वो आगे का सोच है और फिलहाल में उसमें रिजवान की क्रिकेट मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो अपने प्लेयर्स को लेके जो चल रहे हैं, डैरल मिचेल को या सैम बिलिंग को, तो ये उनके काफी अच्छे प्लेयर और सीजनल प्लेयर पूरी दुनिया के अंदर लीग खेलते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब आपका यही होता है कि आप जब कुछ मैचेस हारते हो तो आपकी परफॉर्मेंस जब अंडर शेडो होती है तो बड़े से बड़ा प्लेयर भी उस बमर में फंस जाता है। और यही सैम बिलिंग के साथ और डैरल मिचेल के साथ हुआ कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। ऑल्दो के जो है कामरान गुलाम को चांस दिया पिंडीज ने, और कामरान गुलाम ने शायद पिंडीज की तरफ से ज्यादा स्कोर भी उस बच्चे ने किए थे। और फ्रॉस्टर जो अपकमिंग यंगस्टर है साउथ अफ्रीका का, उसने नीचे से कुछ रन किए थे, तो वो अच्छी एक फाइंड थी पिंडीज की। अदरवाइज पिंडी के पास कोई खास बात करने को है नहीं। टॉप 5 विकेट्स के अंदर मोहम्मद आमर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद आमर ने अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर कराची किंग्स और आप पिंडीज की को रिप्रेजेंट करें, उनका लोकल शहर है, तो मोहम्मद आमर ने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है।
उन्होंने तकरीबन हर दूसरे मैच के अंदर परफॉर्म किया और इसमें टॉप 5 विकेट टेकर के अंदर मोहम्मद आमिर का भी नाम आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बोला कि आपको जब एक टॉप 4 में रहना है या टॉप पे रहना है रैंकिंग्स में, तो उसके लिए है कि आपको ना सिर्फ बॉलर्स का परफॉर्म करना जरूरी है, वहीं पे टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना जरूरी है। वहीं पे डिफरेंट जो है रिजवान को एक एंड पे खड़ा करके ओपनर्स चेंज करते रहे, जो कि क्लिक नहीं किया। कुछ एंड बात थी यासिर खान की, जो यासिर खान वन डाउन पे रावलपिंडीज के लिए खेल रहे थे, वो परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। अदरवाइज पिंडीज अगेन है कि अगर वो आज बॉटम पे गई हुई है तो उसको वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी वो कोई काबिल जिक्र नहीं थी। तो आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे जो है वो है मुल्तान सुल्तान्स है। मुल्तान का काफी ज्यादा एडवांटेज इस चीज का मिला कि वो पहले सियालकोट स्टैलियंस थी और सियालकोट स्टैलियंस का नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान रखा गया, और उनके हिस्से में जो मैनेजमेंट आई वो वही थी जो मुल्तान सुल्तान की थी। और मुल्तान सुल्तान के जो करता धरते हैं उनकी काफी अंडरस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ बनी हुई थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें टिम पेन जो हेड कोच हैं वो मिले, बल्कि फिर उनके पास स्टीव स्मिथ की खिदमत गई, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन काफी बना। और फिर एक फ्लूक जो लगा, जैसा कि काफी बात हो चुकी है साहबजादा फरहान के ऊपर कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे इसकी सिर्फ बिड को हाई करना चाह रहे थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से फरहान को लेने के। लेकिन जैसे ही फरहान स्विच हुआ है और अच्छे पैसों में उन्होंने खरीदा है मुल्तान सुल्तान ने, तो उससे इनको ये फायदा हुआ है कि साहबजादा फरहान जो है टॉप 5 रन स्कोरर में इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर स्टीव स्मिथ के साथ उनकी जो पार्टनरशिप वो काफी डिस्ट्रक्टिव बन चुकी हुई है। तो एक इस्लामाबाद की मुल्तान सुल्तान की टीम जो है काफी जल नजर आ रही है। तकरीबन सारे प्लेयर्स जो है परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑल्दो के उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर भी चिप इन कर रहे हैं, साथ ही साथ नीचे साहबजादा फरहान हो या स्टीव स्मिथ हो तो नीचे शान मसूद भी रन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, टीम डिजर्व करती है कि टॉप 4 में फिनिश करे। और इस वक्त 8 मैचेस के अंदर 5 मैचेस वो जीत चुके हैं और तकरीबन सिर्फ उन्हें अगले 2 मैचेस में 1 मैच जीतना है और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा सीजन के अंदर जब भी पीएसएल शुरू हुआ है कंसिस्टेंट टीम है, हमेशा से परफॉर्म करती आ रही है। कुछ 5-7 लड़के हैं जो कि वो शुरू से ही वही जो है टीम को ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें सरफराज शादाब खान है। शादाब खान जो है टीम को लीड करते हुए भी नजर आ रहे हैं और पीएसएल की परफॉर्मेंस के अंदर हमेशा ही शादाब खान की परफॉर्मेंस जो होती है वो टॉप नॉच होती है। भले पिछले कुछ मैचेस के अंदर शादाब खान की शानदार 50 हो और फिर उसके साथ उसकी बॉलिंग भी जो है उसको काफी सपोर्ट कर रही है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वेल डिजर्विंग टीम है। ऑल्दो के लास्ट सीजन के अंदर एक इन्होंने मुझे लगा कि शायद ये सेकंड हाफ के अंदर लीग के थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे या शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जिसकी वजह से ये शायद टूर्नामेंट से बाहर है। और उसकी एक ही वजह थी कि स्टार्ट के 5 मैचेस जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी थी पीएसएल 10 के, और अगले स्ट्रेट 5 मैचेस हार गए, जिसकी वजह से वो टॉप टीम्स के अंदर क्वालिफाई ना कर सके और डिस्क्वालीफाई हो गए सुपर ओवर्स के पहले। अच्छा, अब इसके अंदर जो 3 टीम्स की बात की है ये तो सॉर्टेड है कि आपको पता है कि यार एक आधा इन्होंने मैच जीतना है और ये टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। पिंडीज जो है वो आउट हो चुकी हुई है टूर्नामेंट से, तो अब ज्यादा कंपटीशन और जो ज्यादा मजेदार सिचुएशन है वो 3-4 टीमों की है, जिसके ऊपर बात करेंगे। इनके 6 पॉइंट है, वो है कराची किंग्स, फिर दूसरा लाहौर कलंदर्स है, तीसरी टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर है, और चौथी टीम जो हमारे पास आ रही है वो है हैदराबाद। तो सबसे पहले हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद में ऑल्दो के परफॉर्मेंस इनकी भी मिलती जुलती थी। स्टार्टिंग के अंदर पहले 5 मैच स्ट्रेट ये हार चुके हुए थे, जो कि पिंडीज के साथ साथ ही कर रहे थे, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट हुआ उस दिन जब ग्लैन मैक्सवेल की ज्वाइनिंग हुई हैदराबाद किंग्समैन में। उससे टीम थोड़ी सी इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूवमेंट की, और डे बाय डे जब ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो अपने आप को इंप्रूव करते आ रहे हैं। मैं फर्स्ट ये कह रहा हूं कि मुझे किंग्समैन हैदराबाद का जो कॉम्बिनेशन है, स्क्वाड है, वो हल्का लगता रहा है पिंडीज से, क्योंकि पिंडीज की जैसे पहले मैं बता चुका हूं मैनेजमेंट और जो प्लेयर्स हैं वो पुराने जो है मुल्तान सुल्तान वाले हैं, तो उनकी वो सेटल्ड थी टीम। लेकिन हैदराबाद की टीम नई बनी थी, नया कोच, नया कैप्टन, ऊपर से मार्नस लबुशान को कैप्टन बना दिया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और उसके बाद उन्होंने 3-4 जो एसोसिएट प्लेयर्स रख लिए जिनका जो
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसमें हमाद आजम है या हसान खान है, इस तरह के इन्होंने एसोसिएट प्लेयर जो है वो उठाए। लेकिन उसमें वैसी परफॉर्मेंस पहले 5 मैचेस में कॉम्बिनेशन बनता हुआ अभी नजर नहीं आया। जैसे एक क्लब क्रिकेट की टीम है, जो है क्लब साइड है, वो लग रही थी, बहुत ऑर्डिनरी थी, कहीं पे भी कम्पीट करती हुई नजर नहीं आ रही थी। थोड़ा सा मिड ऑर्डर को, बैटिंग ऑर्डर को उन्होंने शफल किया, तो सेकंड फेज के अंदर लगातार 3 मैचेस जीत के 6 पॉइंट ले लिए हैदराबाद ने। उसके अंदर मानस लबुशान जो कि नीचे मिडिल ओवर में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, उनको ओपन करवाई, और नीचे इन्होंने एक पक्के हिटर्स को, जब ग्लैन मैक्सवेल को ऐड किया, तो उससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ, कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हुई, और उसकी वजह से आज वो है फाइनल 4 की जो दौड़ है उसमें शामिल हो गया। बात करें लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर की हमेशा जो परफॉर्मेंस ऐसी रही है, जैसे लाहौर कलंदर के मेरी तरह के फैंस है, तो वो डे 1 से, PSL 1 से ही हम लोग लाहौर कलंदर की जर्नी को जानते हैं। पहले 6 सीजन में तो लाहौर कलंदर का एक ही मुश्किल होती थी कि इनके ओपनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, 60, 70, 80 रन तो ये बना लेते थे, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करता था और हमेशा लो स्कोरिंग मैचेस इनके होते थे और इनको बॉलिंग जितवाती थी। लाहौर कलंदर की अच्छी चीज जो थी वो यही थी कि इनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हर साल हमें कोई ना कोई इनकी तरफ से स्टार मिलता हुआ नजर आया। जिस तरह आपने पीछे दिलबर हुसैन का सुना था, जो फिर बाद में बिग बैश लीग खेला, उसके बाद हारिस रऊफ जो है लाहौर कलंदर की प्रोडक्शन थी, हैरी ब्रोक लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया, मोहम्मद नईम लास्ट दफा जो है उसने परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए खेला, और इस दफा जो है मोहम्मद इखलाक जो है वो उसने डेब्यू किया और उसमें वो एक नई चीज दिखाई है। तो हमेशा लाहौर के अंदर सरप्राइज पैकेज देता रहता है, एक ना एक यंगस्टर इनका सरप्राइज कर रहा होता है और वो फिर स्टेज पे परफॉर्म करता है। हमेशा की तरह लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस भी इवन स्टीवन ही है, कराची किंग्स से हमेशा हारते हैं और हम इस दफा भी कराची किंग्स से हारे हैं, और इसके हारने की वजह से हमें डेंट पड़ा है। शुरुआत लाहौर कलंदर की अच्छी थी, लास्ट 2 टाइम के हम लोग बैक टू बैक ट्रॉफी विनर्स हैं, उसका एक मोमेंटम था जो कि लेके चल रहे थे। टूर्नामेंट के शुरू में 2 मैचेस जीते और 4 मैचेस स्ट्रेट फिर हार रहे कराची में, और कराची का कल जो आखिरी मैच खेला उस मैच में लाहौर कलंदर ने फतह हासिल की। तो लाहौर कलंदर भी 6 पॉइंट के साथ दौड़ के अंदर शामिल है, लेकिन मसला लाहौर कलंदर के साथ ये है कि इनका जो रन रेट है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल दो कोयटा ग्लैडिएटर कल जो पेशावर जल्मी से हारा है बुरे तरीके से, इस हार की वजह से उनको काफी डेंट पड़ा है, और उस डेंट पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं पे इसका फायदा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर को भी हो रहा होगा। अब यंग टैलेंट्स के ऊपर बात करें तो 2 लोग इस वक्त जो है PSL के अंदर काफी चर्चा के अंदर है, और शायद कोई अनहोनी ना हो जाए तो उसके का कुछ कह नहीं सकते। असुरन भी कहा भी यही जाता है कि जी PSL क्योंकि पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम लीग है, इसके अंदर जो परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी एलिजिबल हो जाता है खेलने के लिए। तो उसी बिना पे कोई हमारे जो स्टार्स हैं, मोहम्मद हफीज ने कहा कि फिर सिटी बचेगी तो फिर खेल सजेगा, तो फिर लोग इधर परफॉर्म करेंगे, फिर पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, तो उसका इशारा मेरे ख्याल में बाबर आजम या फिर शादाब खान की तरफ तक ये लोग परफॉर्म करेंगे लोकल टूर्नामेंट के अंदर और फिर पाकिस्तान के अंदर आएंगे और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। ऑल्दो मैं इस बात से एग्री भी करता हूं, लेकिन हमारे पास पूरी पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए PSL के अलावा कोई इतनी बड़ी लीग नहीं है। कायदे आजम ट्रॉफी को या नेशनल T20 को हम लोग कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं ये हमारे देखने पे और PCB की इन्वॉल्वमेंट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितना सीरियस उसको लेते हैं। तो फिर रह जाती है PSL हमारे पास, तो PSL के अंदर जो क्रिकेट हो रही है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं और उसी चर्चा भी करते हैं। एनी हाउ बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो सबसे पहले समीर मिन्हाज की बात करना बहुत जरूरी होगी। यह लड़का तो हमेशा ही हमें इंप्रेस करता हुआ आ रहा है, जब से इसको हमने स्क्रीन पे देखा। 172 की इनिंग्स कौन भूल सकता है इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल के अंदर, जो उसने परफॉर्मेंस की थी उसने हर एक को बिल्कुल हक्का बक्का कर दिया। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि समीर मिन्हाज की इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लोग जो क्रिकेट को देखने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। अपार्ट ऑफ वो पाकिस्तानी है, लेकिन उसके बावजूद समीर मिन्हाज की इस वक्त इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा है। बहुत खूबसूरत प्लेयर, इतनी एफर्टलेस शॉट्स खेलते हैं, और ऐसा लड़का आपको मेरे ख्याल में, मैं आपको ये जरूरी कह सकता हूँ, आपके पास स्लॉगर्स आए हैं, दाफे को कह लें या मोहम्मद नवाज को कह लें, फलाने को कह लें कि यहाँ जी छक्के मार लेते हैं अब्दुल समद को, लेकिन आपके पास 3 फॉर्मेट का प्लेयर बाबर आजम के बाद समीर मिन्हाज आया, जिसको आप किसी नंबर पे, किसी जगह पे, किसी फॉर्मेट में खिला दे, वो कंडीशंस को, चीजों को
अडेप्ट कर लेगा और वो उस तरह का परफॉर्म करेगा। और अगर पाकिस्तान ने और पीसीबी ने इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, इसको एक्सपीरियंस दिया, भले इसको टूर्स में भेजे, डेब्यू ना करवाएं, लेकिन इसको वैसा ड्रेसिंग रूम दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर दिया, तो ये लड़का पाकिस्तान में वैसे झंडे गाड़ेगा जैसे बाबर आजम गाड़ता हुआ आ रहा है। दूसरी जब बात करें तो शाहबाज जल्मी की तरफ से खेलते हुए सुफियान मुकीम है, तो सुफियान मुकीम यंगस्टर नहीं हम कह सकते, उन्होंने 6 से 12 T20 खेल चुके हुए हैं। लेकिन एक बात का जो हमेशा से शिकवा भी रहा है वो यही रहा है कि पाकिस्तान किसी भी प्लेयर को प्रॉपर मौके नहीं देता। अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे तो उसे उठा के पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। तो वैसे ही भले एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ लड़का आ रहा है और कोई उसकी थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो उसे बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर कर दिया जाता है। यही हाल कुछ सुफियान मुकीम का था। जब स्टार्ट में वो पाकिस्तान को उसने ज्वाइन किया तो तीन रन के बस 5 खिलाड़ियों को उसने आउट किया और थरथरी डाल दी। उसके बाद कुछ मैचेस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और इसके ऊपर जो है प्रायोरिटी दे दी गई फिर उस्मान खान को, और या फिर शादाब खान को, वो इंजरी से वापस आ गया। तो जो है वर्ल्ड कप के अंदर सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन सकी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके पास एक वैरायटी सी, आपने उसको सिर्फ एडवांटेज देते हुए कि शादाब खान इंजरी से वापस है, वो बैटिंग कर लेते हैं, तो आपने सुफियान मुकीम का हक मार लिया। तो आपने उस लड़के ने 7 मैचेस के अंदर अपने 13 से 17 आउट कर दिए हैं और 17 आउट करने के बाद उस बंदे ने इस बात को मोर लगा दी और चीख चीख के उसकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि वो अब डिजर्व करता है पाकिस्तान खेलना और लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना। तो ओवरऑल सिनेरियो के अंदर पीएसएल बड़ा अच्छा जा रहा है। शुरू के अंदर ऑल दो कि बहुत कंट्रोवर्सीज थी पीएसएल के साथ से जुड़े हुई, जाए वो किट्स का बॉल का फेड हो जाना हो, फहर जमान का बॉल टैंपरिंग हो, शाहीन अफरीदी के ऊपर जुर्माना करना हो। तो शुरू में लीग में काफी कंट्रोवर्सीज रही थी, क्राउड का स्टेडियम में ना आना हो। तो इतनी सर्कमस्टांसेस में जो है लीग शुरू हुई और उसके बाद क्राउड, हम मेरे जैसे भी जो क्रिकेट देखने वाला है वो भी पीएसएल में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम बनता गया, लोग थोड़े यूज टू होते रहे एम्प्टी स्टेडियम के साथ, तो और टीम्स की परफॉर्मेंस भी वैसे निकल के आई, तो पीएसएल इंटरेस्टिंग होता गया। और उम्मीद करते हैं कि लाहौर वाली जो लेग स्टार्ट हो रही है उसके अंदर क्राउड आएगा। तो मुझे लगता है जब क्राउड आएगा पीएसएल के अंदर तो पीएसएल का मजा और ज्यादा दुबाला हो जाएगा और देखने वालों को क्रिकेट का और ज्यादा मजा आएगा।